मेरा ख्वाब है मुस्तफाबाद विधानसभा को साउथ दिल्ली बनाने का। आपने साउथ दिल्ली बनाने की बात करी है मुस्तफाबाद को, तो अगर जनता ने, विधानसभा की जनता ने आपको पूर्ण बहुमत दे दिया, 3 बड़े काम सबसे पहले क्या करेंगे आप, जो आप ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका, बता दें। देखिए मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर एजुकेशन की जरूरत है। यहाँ एक स्कूल बन रहा है, उसको आधुनिक बनाने की जरूरत है। एक स्कूल शिव विहार के अंदर जो जगह है उसमें बनाने की जरूरत है। हेल्थ में यहाँ पर अस्पताल बनाने की जरूरत है, जो शिव विहार तिराहे पे उसको हम बनाएंगे। जच्चा बच्चा केंद्र, इन्होंने जो कहा गुलफाम भाई ने, जच्चा बच्चा केंद्र, और जो नाले हैं, नाले पाट के यहाँ पे चाहे समुदाय भवन बने, चाहे पार्किंग बने, चाहे सड़क बने, जो भी बने, उन सब चीजों को यहाँ पर जरूरत है कि हम उन सब चीजों को बनाएं। यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे। मैं आपसे वादा करता हूँ आपके टीवी के माध्यम से कि जो जनता चाहेगी वो मुस्तफाबाद के अंदर होगा। जनता जो चाहेगी वो मुस्तफाबाद के अंदर में होगा। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मेरा एक नारा था कि क्षेत्र का विकास हो और आपस में भाईचारा हो, क्योंकि बिना भाईचारे के हम जिंदा नहीं रह सकते। बीजेपी तोड़ना चाहती है, हम जोड़ते हैं हमेशा। हमें कोई, हमारी जान भी चली जाएगी इसमें तो हमें कोई डर नहीं है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केजरीवाल जी, मैं आपके बारे में बहुत गलत बात नहीं बोलना क्योंकि पॉलिटिकल है, लेकिन आपने जिस तरह से लोगों को धोखा दिया, मैं हिंदू मुसलमान की कभी बात नहीं करता हूं, लेकिन मुसलमानों को जो चोट आपने दिल पे पहुंचाई है, चाहे वो मरकज के माध्यम से हो, चाहे झगड़े के माध्यम से हो, चाहे आपके एमएलए ने कुरान शरीफ के बारे में गलत बात की हो, आप संभल पे निकल कर नहीं आए। आप आरएसएस हो, थे और हमेशा रहोगे, ये खुलकर कहो। मुसलमानों का आपको वोट नहीं चाहिए, आप उनको धोखा देना चाहते हो। और मैं आपके माध्यम से अपने मुस्तफाबाद के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरा बेटा तो आपके साथ काम करेगा, लेकिन हसन अहमद 72 साल की उम्र में आपसे वादा करता है, अल्लाह मुझे सेहत दे, मैं भी उसी तरह से काम करूंगा जिस तरह से मैंने आपके लिए काम किया। भाजपा से नेशनल लड़ाई है, भाजपा से। नेशनल प्लेयर से फाइट करेगा। देखिए, बात नेशनल प्लेयर की नहीं है, बात है विचारधारा की। एक तरफ गांधी, एक तरफ महात्मा गांधी की विचारधारा है और एक तरफ गोडसे की विचारधारा है। ये विचारधाराओं की लड़ाई है। तो मैंने आपसे कहा ना कि गोडसे की विचारधारा हारेगी और महात्मा गांधी की विचारधारा जीतेगी। कॉन्स्टिट्यूशन जीतेगा और जो ये चाहते हैं वो हारेगा, नफरत नहीं जीतेगी। एक लास्ट में आपसे एक सवाल, फिर मैं थोड़ी बात है ना पब्लिक से भी कर लूंगा, इनसे भी। अब सवाल है दिल्ली का, दिल्ली की जनता का, और कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें आ रही है। सवाल है मैनिफेस्टो का, घोषणा पत्र का, कि क्या भारतीय जनता पार्टी से या आम आदमी पार्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो रेवड़ियां बांट रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी मैनिफेस्टो में एक तरफ उन्होंने, केजरीवाल ने ऑटो वालों के लिए ऐलान कर दिया, महिलाओं के लिए ऐलान कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने भी ऑटो वालों के लिए ऐलान कर दिया, लेकिन कांग्रेस वाले अभी कहीं कुछ दिख नहीं रहे, क्योंकि आप डीपीसीसी में, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो मैनिफेस्टो बनेगा, तो सवाल ये दिल्ली की जनता जाननी चाहती है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से ऊपर होगा, स्ट्रांग होगा या नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तक रेवड़ियां भी चाहिए, जनता को फैसिलिटी भी चाहिए, तो उसमें क्या कहें? देखिए, मुझे बताइए, केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं घर नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाता हूं कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। कोई बात सच निकली उनकी? सारे झूठ के पुलिंदे हैं। झूठ उन्होंने बोला, आज वो शीश महल उन्होंने बना लिया। उन्होंने दिल्ली का विकास नहीं किया, अपना पर्सनल विकास किया है, अपना घर बनाया। और जहां तक रही बात सवाल कांग्रेस पार्टी की, मैनिफेस्टो जी देखिए, राहुल गांधी जी जिस बात को कहते हैं, जो हमारे वायदे रहते हैं, एक भी वायदा ऐसा नहीं है जो हमने पूरा ना किया हो। राहुल गांधी जी ने कहा कि जातिगत जनगणना होगी। तेलंगाना के अंदर जातिगत जनगणना की हमने शुरुआत कर दी। तेलंगाना के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री
हिमाचल के अंदर जो भी हमने वादे किए थे, एक वादा को किसानों की हमने बात करी, और वहां पर जो हमने जितने हमने वादे किए थे उस वादे को हमने अपने जो हमारे स्टेट्स हैं, कर्नाटका ले लीजिए, आप हिमाचल ले लीजिए, तेलंगाना ले लीजिए, उससे पहले हमारा मध्य प्रदेश था, राजस्थान था, सारे वादे हमने पूरे किए थे। अभी भी आपको देखने को मिलेगा कांग्रेस पार्टी का एक शानदार मैनिफेस्टो आएगा जो पब्लिक का मैनिफेस्टो होगा। पब्लिक का मैनिफेस्टो, क्योंकि जनता जानना चाहती है पब्लिक का मैनिफेस्टो कि हमारे लिए, जनता के लिए, आम नागरिक के लिए क्या फैसिलिटी, क्या सुविधा। क्योंकि लास्ट में आपने एक स्टेट का नाम लिया, राजस्थान का, वहां भी अभी चुनाव अभी बीते कुछ महीनों पहले हो गया था, पिछले साल ही हो गया था बल्कि, तो वहां का भी कांग्रेस का मैनिफेस्टो शानदार था। तो मैनिफेस्टो जो है वो स्ट्रांग रहेगा, बिल्कुल 100% बहुत शानदार जनता का मैनिफेस्टो होगा, जनता से जुड़े हुए मुद्दों का मैनिफेस्टो होगा, जनता को फायदा पहुंचाने वाला मैनिफेस्टो होगा। एक आखिरी कमेंट आपसे लेंगे और फिर हसन साहब 10 सेकंड में ये बताइए कि आपके सुपुत्र, आपके बेटे, क्योंकि आप भी विधायक रहे हैं और अब टिकट कांग्रेस पार्टी ने भरोसा आप पे जताया है, पूरी विधानसभा की जनता के लिए अगर उन्होंने वोट दे दिया, बने रहिएगा आप, जिता दिया, तो 2 बड़े बदलाव क्या करवाएंगे आप जो अभी जरूरी है, इमरजेंसी है? देखिए, मेरा बेटा तो ये है, लेकिन ये मुस्तफाबाद का बेटा है, मुस्तफाबाद का बेटा है। जो काम, 2 बड़े काम जो अगर जनता ने पूर्ण बहुमत से जिता दिया, तो आपको लगता है कि यहाँ पे 2 बड़े काम पहले होंगे? देखिए, 2 काम नहीं, मैंने आपको बताया, पानी लोगों को रेगुलर चाहिए, पानी चाहिए, वो नहीं पानी चाहिए, पानी गंदा मिल रहा है, गंदा मिल रहा है। जो सड़कें अच्छी होनी चाहिए वो सड़कें टूट गई हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सीवर, 250 करोड़ का सीवर इस मुस्तफाबाद में मेरे टाइम में आया, वो सीवर कंप्लीट नहीं हुआ, मैं उस सीवर को भी कंप्लीट कराऊंगा। सीवर का काम? जी, सीवर का कराएंगे, सड़कों का ठीक कराएंगे, पानी को लाएंगे, और जो पैसे यहाँ पर समरसेबल के अंदर जो दलाली हो रही है उसको हम खत्म करेंगे। वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको भी हम खत्म करेंगे, बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, उस मुद्दे को मैं बिल्कुल, अब मैं छोटे कमेंट लूंगा मैं सबसे। बने रहेगा फिर हम शो के इख्तिताम में, एंडिंग में हम हैं सिलनपुर में, सॉरी मुस्तफाबाद में कांग्रेस पार्टी से मतदाताओं को क्या उम्मीदें हैं? 20 सेकंड में। देखिए, मुस्तफाबाद के जो जनता है वो 5 साल झेला है, मुस्तफाबाद की जनता ने झेला है। अब हर व्यक्ति क्या किस चीज से झेला? हाँ, देखो, कोरोना हुआ, दंगे हो गए, उसमें कोई भी राहत जनता को, यहाँ के जो जीते हुए नुमाइंदे थे, MP, विधायक, कोई भी मरहम नहीं लगा सकता। नहीं मरहम लगाने के बाद फिर जनता को कांग्रेस की याद आई। अच्छा सलाम साहब, 1 सेकंड में आ रहा हूँ आपके पास। एक सवाल आपसे ये है कि आप पहले आम आदमी पार्टी में थे, जिम्मेदार थे, जनता के काम कराते थे, वो कौन से काम नहीं हुए विधानसभा के, मुस्तफाबाद विधानसभा के? आपने पिछले इंटरव्यू में ये भी बोला था कि मंत्री तक आप पहुंच गए, लेकिन है ना वो मुस्तफाबाद की जनता के काम के लिए इनकार कर दिया, आपने आम आदमी पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस में आ गए, वजह कारण? देखिए, मैं काम बता देता हूँ। जो मूलभूत सुविधा है, हर व्यक्ति की सुविधा, हर घर की है ये दिक्कत, सबकी जरूरत है, वो काम पूरे नहीं हो रहे। देखो, कोई आदमी बीमार होता है, उसको हॉस्पिटल चाहिए, उसको स्वास्थ्य के लिए ट्रीटमेंट चाहिए, उसमें नाकाम रहे हैं यहाँ के नेता जीते हुए। दूसरी चीज, जो हमारे महकमे हैं अलग अलग, तो वो जनता से रिलेटेड हैं, वहाँ कुछ काम नहीं हो सका जनता का, तो जनता चराई करके फिर वही कांग्रेस की याद आई। अब हमें वही पुराने दिन चाहिए, नए दिन नहीं चाहिए, हमें वही कांग्रेस चाहिए जो श्रीमती शीला दीक्षित जी ने 15 साल जब वो रही तो दिल्ली को संवारा था, सजाया था। आपने अपनी घर वापसी कर ली? हाँ, मैं घर वापसी कर चुका। आप भटक गए थे क्या? नहीं, देखो, भटका नहीं, उम्मीद जगी नहीं, एक उम्मीद दिल्ली की जनता को जगी थी, और वो उम्मीद ये थी, जनता ने सच समझा, आगे लोकपाल बिल लाएंगे, इसको पास कराएंगे, जनता को फायदा पहुंचेगा,
फिर बिजली की, पानी की, मैं वही बतला रहा हूँ। अब एक सेकंड, एक सेकंड बस। अब बिजली की बात है, पानी की बात है, अब 200 यूनिट फ्री है, 201 होती है तो 201 के पैसे दिए जाते हैं। पहले बिल 2 महीने में आता था, अब 1 महीने में आता है। किसी का 3000 का, किसी का 1500 का, तो फ्री कहाँ है? ये नाटक है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से, इलेक्शन के बाद आम आदमी पार्टी टूट जाएगी और उसके जिम्मेवार अरविंद केजरीवाल जी हैं। उनकी तानाशाही है, उनकी तानाशाही है। कह रहे हैं आम आदमी पार्टी टूट चैनल से चैलेंज दे रहा हूँ। आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, और कह रहे हैं आम आदमी पार्टी टूट जाएगी। बिल्कुल टूट जाएगी। क्यों? कारण? क्योंकि कोई काम नहीं करा दिल्ली में उन्होंने। दिल्ली में काम? सिर्फ झूठे वादे करे केजरीवाल जी ने। ये विधानसभा मुस्तफाबाद में यहाँ पे काम हुआ नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ है हमारा। कांग्रेस के कैंडिडेट से क्या उम्मीद है? कांग्रेस कैंडिडेट से पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारे जो हसन भाई पहले एमएलए रहे हैं, उन्होंने ही यहाँ काम कराया है और अब इंशाल्लाह अली भाई कराएंगे ठीक आगे। है, यहाँ पे कौन से काम पिछले 5 साल में जो जरूरी थे? हमारा कॉर्पोरेटर है। आ रहा हूँ, मैं उधर भी आ रहा हूँ, आप इधर आ जाए। कौन से काम होने से नहीं हुए? जल्दी जल्दी। मेरा नाम मकसूद अंसारी है। पहले जल्दी नहीं, आराम से बात करिए। आपके माध्यम से कहना चाहते हैं हम, शिव बिहार में जाके देखिए, दोनों रोड, थाने वाला और गले चौक वाला, जहाँ आप निकल नहीं सकते। क्या जिम्मेदारी है उनकी? हमने हसन भाई ने वो काम किया था, 52 गलियों का उद्घाटन किया था, 52 गलियां बनी। हम ये चाहते हैं कांग्रेस में जिसका बाप ऐसा, उसका बेटा और अच्छा काम करेगा। धन्यवाद। आपने तो माहौल बना दिया आपने। नहीं, कमाल कर दिया। आपके मुताबिक बात कर रहा हूँ। मेरी 75 साल की उम्र है। मुझे देख लें आप, मैंने कांग्रेस से कुछ नहीं देखा और न देखूंगा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जो हसन भाई ने काम किया, उसके बेटा उससे भी ज्यादा काम करेगा। पूरी इंशाल्लाह। ये आपकी जो एनर्जी 75 साल की आपकी उम्र हो रही है, एनर्जी जो आप में है, वो मतदाताओं में, पूरे विधानसभा की मतदाताओं में वो एनर्जी कैसे आएगी? कैसे भरोसा कांग्रेस में? आप खामोश तो रहे एक मिनट। जैसा मैं हूँ, जैसा मैं खुद हूँ, ऐसे मेरे वोटर हैं। 2 दफा जिताया हसन भाई को, अब इंशाल्लाह 3 दफा उसके बेटे भी जिताएंगे। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। ये बात से सहमति है? जी हाँ, बहुत बहुत सहमति है। इस बार इंशाल्लाह जीतेंगे हसन भाई, अली भाई जीतेंगे जी, अली भाई। यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने आप लोगों के लिए काम किया या नहीं किया? कोई आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया। दूसरा ये है, जिस तरीके से हसन अहमद साहब ने यहाँ काम किया, हिंदू मुस्लिम लेकर के चले आए। 2003 में हसन अहमद जी साहब यहाँ पर आए थे। आज दिन तक यहाँ ये महसूस नहीं होता कि यहाँ हम लोग कैसे रह रहे हैं। हम शिव बिहार में रहते हैं। हमारा जो कांवड़ कैंप लगा था, हसन अहमद अशोक बघेल है, 2 कांवड़ कैंप हसन अहमद लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम होकर के। एक मिनट, ये जूम कर लीजिए, इन्हें दिखा दीजिएगा। ये देखिए कि यहाँ पे भाईचारे वाली बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जानना बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि एक सेकंड जब शांत रहेगा, भाईचारे वाली बात है, क्योंकि दंगा हुआ था और ये इलाका जो मुस्तफाबाद है बहुत प्रभावित रहा है। जो आपसी भाईचारा है, वो आपके कैंडिडेट ने उसको बनाने की कोशिश करी, आप ये बात बोल रहे हैं। लेकिन केजरीवाल साहब के बारे में आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल साहब यहाँ पे दंगा प्रभावित जगह पे नहीं आए। राहुल गांधी आए, अजीत डोभाल जी आए, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं आए। कितनी बात से सहमत है आप? मैं इस बात से इसलिए सहमत है कि जब ये दंगा हुआ था, ओनली हसन अहमद साहब और अली मेहदी साहब से हमारा संपर्क होता रहा है, और अली मेहदी साहब यहाँ पर आए और यहाँ तक ये सब पूरी कांग्रेस का जो डेलीगेट आया था, उनको यहाँ तक लेके आया, शिव बिहार में घुमाया। और इसके लिए इन्होंने एसीपी डीसीपी सबसे हसन अहमद साहब ने बात की है, कोई किसी ने नहीं की है। जितनी सहायता हसन अहमद साहब ने हिंदू भाइयों की है, शायद किसी ने नहीं की। मैं हसन अहमद साहब का धन्यवाद करता हूँ और अली मेहदी साहब का धन्यवाद करता हूँ, जो ये लेकर के सब समुदाय को लेकर के चलते। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर हिंदू भी विधायक रहे बीजेपी से, यहाँ पर आम पार्टी का विधायक रहा। किसी ने आज दिन तक यहाँ कांवड़ कैंप नहीं लगा, किसी ने यहाँ होली मिलन नहीं करा, दिवाली मिलन नहीं करा। हसन अहमद साहब ने जब ईद मिलन कराया है तो होली मिलन भी कराया है। अगर इन्होंने रमजान का अगर वो भी करवाया, तो हमारे यहाँ पर देखिए दिवाली के भी प्रोग्राम कराए हैं इन्होंने। जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी बहनें हैं रक्षाबंधन पे, उनके यहाँ साड़ियाँ भी दिलवाई है, उन लोगों की मदद भी की है। ऐसे हसन अहमद साहब है, ऐसे हसन अहमद साहब को हम सल्यूट करते हैं, अली मेहदी साहब को सल्यूट करते हैं। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर किस तरह से वो भाईचारा जो हिंदू मुस्लिम का है वो बनाने के लिए आपके सामने इन्होंने सारी बातें रख दी। बने रहिएगा। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल साहब ने आप मुसलमानों के को क्या दिया?
देखो जी, मैं आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मेरी मिसिज है निगम पार्षद यहाँ से, किस ना- नाजिया जावेद चौधरी के नाम से, नाजिया जावेद चौधरी, बिरजपुरी वार्ड नंबर कौन 235, सी पार्टी से? कांग्रेस से ही है। जी जी। तो चलिए, सवाल तो मुख्यमंत्री का है, क्योंकि मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हैं, तो क्योंकि आप जिम्मेदार पद पे हैं और जिम्मेदार पद पे होने के बाद आप सारी चीजें समझते हैं, तो केजरीवाल साहब ने जो जनता की, विधानसभा की जो जरूरत होती है, जन कल्याणकारी योजनाएं होती है, गली सड़कें नाली, पीने का पानी, हॉस्पिटल, ये सब सारी बातें, यहाँ पे कितनी फैसिलिटी दी या नहीं दी? क्या ये मैं बताना चाहता हूँ आपको, पिछले 2 साल से मैं भी जीता हुआ हूँ, तो यहाँ की जनता के अंदर पानी की सबसे बड़ी समस्या है। पानी की सब? पानी, केजरीवाल जी ने कहा पानी मुफ्त देंगे। अब यहाँ की जो जनता है वो डबल पैसे दे रही है। एक तो समरसेबल लगवाती है, उसमें 1 लाख रुपए खर्चा होता है, फिर उसके बाद प्योरीफाई लगाना पड़ता है, उसका भी खर्चा होता है। तो ये पानी और महंगा हो गया। आगे आप जाओ, किसी भी मूलभूत सुविधा, जैसे यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा कोई नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है। फंड मिला आपको? क्योंकि विधायक साहब थे हाजी यूनिस आम आदमी पार्टी के, काम करने के लिए फंड दिया, क्योंकि वो आपके राइवल हो गए, तो फंड मिला है? कोई फंड नहीं है हमारे फंड पास, नहीं? कोई फंड नहीं आया अभी तक, ना हम कोई अपने तरीके से कोई काम करा पाए। जैसे केजरीवाल जी ने बताया, उनका कोई भी, वो बताते तो बहुत कुछ है मगर कराते कुछ नहीं है। अगर जो कुछ भी कराया, विधायक हसन अहमद साहब ने यहाँ पहले गलियां बनवा दी, वो गलियां आज तक चल रही हैं, रोड आज तक चल रहा है। बाद कोई काम? बाद का अगर कोई ऐसा काम ऐसा है नहीं जो पब्लिक ये कहते जी आज ये काम कराया है। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ थी ईदगाह और कब्रिस्तान का। पूरी दिल्ली के अंदर एक मिसाल है, उसमें विधायक हसन अहमद साहब का रोल मैन है कि ईदगाह कहीं किसी ने आज तक नहीं बनाई थी। जो सबसे पहली ईदगाह बनी वो मुस्तफाबाद के अंदर बनी, उसे बनाने वाले का नाम हसन अहमद साहब था। ठीक है, ये तो बात हो गई, आपने हसन साहब की बात आपने बता दी, और क्योंकि आपने ये भी बता दिया कि कोई काम नहीं हुआ, लेकिन अभी नगर निगम के 2 साल हो गए और हमें उम्मीद है कि आप काम कर रहे होंगे अपने इलाके जी, में, जी। अपने रिसोर्स। हमें 2 काम है, क्या है, कूड़ा उठाना ठीक है, और नालियाँ निकलवाना। उसमें भी हमारे पास जैसे ये दिक्कतें आ रही हैं। हाँ, उसमें भी 35 वार्ड हैं। 35 वार्डों में जैसे कर्मचारी बराबर होने चाहिए, कहीं 400 हैं और मेरे पास 60 कर्मचारी हैं। उन 60 में 1.25 लाख की पॉपुलेशन से काम करवाता हूँ। ठीक है, ये मुद्दा बड़ा मुद्दा है, इसमें हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी विधानसभा की बात है। अब बने रहिएगा, जल्दी जल्दी बता दीजिए, आप जल्दी जल्दी बता दीजिए फकीर चंद है जी। फकीर चंद ब्लॉक अध्यक्ष है। शुभ नाम मेरा नाम फकीर चंद, जी, किस पद पे हैं आप? ब्लॉक अध्यक्ष है कांग्रेस के, 2 से बिहार से। बिहार से। जी। केजरीवाल साहब ने आपके इलाके में विकास कार्य किया या नहीं किया? देखिए, केजरीवाल का एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर वो झूठ बोलता तो सबसे बड़ा झूठा इस दुनिया में नहीं है। वो कैसे? केजरीवाल से वो कैसे? जितने वादे किए वो सारे ही झूठे वादे किए। रहा विकास के ऊपर, जितना विकास हो चुका है यहाँ आज से 10 साल पहले, दो बार हसन भाई एमएलए बने हैं। काम तो पहले टर्म्स में ही कर दिया था पूरा, दूसरे टर्म्स में वो 49 दिन की सरकार, इसने गेम खेला, झूठ बोल के फिर सत्ता में आ गए, काम कोई किया नहीं है। और जो काम हसन भाई ने किया है वो एक हमारी बदकिस्मती रही है शिपयार वालों की, मैं खास करके कहूँगा। एक स्कूल का इन्होंने ठाना था हसन भाई ने, वो जगह भी, बाउंड्री भी, सब कुछ ऑर्डर हो गए, लेकिन इलेक्शनों में हसन भाई हार गए, हरा दिया ना। तो वो मैं तो कहता हूँ कि शिपयार वालों की वो बदकिस्मती रही है। बच्चों का एक स्कूल होता आज बहुत अच्छा आधुनिक, जबकि इन्होंने बहुत कुछ दूसरे, इसमें भागवत चौक पे 1000 गज जगह थी, तो इन्होंने जब वो पूरी जगह नहीं हो पाई तो इन्होंने कहा कि 6ठी 7वीं 8वीं 3 क्लासें 1000 गज में, वो आज भी शिक्षा बोर्ड के अंडर में है जगह। और बाकी रामलीला ग्राउंड में है 1300 गज जगह, उसमें 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 क्लासें वहाँ लगाने का सोचा था। लेकिन ये इतना खूबसूरत इन्होंने सोचा था, हम तो सिर्फ बिहार वासियों की बदकिस्मती समझेंगे जो नहीं हो पाया। वो इन्होंने 10 सालों में केजरीवाल ने आपको काम कुछ नहीं किया। ठीक है, ये एक सवाल आपसे और, क्योंकि भाईचारे वाली बात ठीक है, स्कूल और एजुकेशन और हेल्थ है, वो मुद्दा तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज है शांति और सद्भावना, है ना? रहा है सबसे पहले विकास का कार्य किया, जो आज से पहले 30-40 सालों से जो भी आए हैं यहाँ, ये शमशान घाट नहीं बने थे सिर्फ बिहार में, वो इन्होंने अपने कर कमलों से बनवाया। इन्होंने शमशान घाट, हाँ, आपने अगर नाम हसन है लेकिन इन्होंने शमशान घाट
इन्होंने इधर कब्रिस्तान ये लेकिन अगर कब्रिस्तान केजरीवाल साहब दंगे में क्यों नहीं आए, इसमें क्या गया? इसमें वो झूठा था अजीत डोभाल साहब आए, राहुल गांधी आए, राहुल गांधी भी आए, हाँ अजीत डोभाल भी आए और वो चुप करके निकल के गाड़ी में बैठे हुए। तो केजरीवाल साहब, मेरा जो घर है ना, मेरा बिल्कुल मकान बॉर्डर पे है, इधर से मुस्लिम आते हैं और उधर से हिंदू, बॉर्डर पे है, तो मैं सब कुछ देखता रहा हूँ। और कमिश्नर जो थे श्रीवास्तव जी, वो मेरे घर के नीचे खड़े होते थे। हाँ, तो दंगों में जितना अब आप अपने इलाके में कभी भी इस तरह की काले दिन वाली दुर्भाग्यपूर्ण वाली घटना नहीं होने देंगे आप? नहीं ना, वो तो अलग। मेरे पास खुद हसन अहमद साहब के रात को फोन आते रहे यार, आगे फ्यूचर में भविष्य में कभी चारा बना करके रखेंगे आप? वो इनकी प्राथमिकता रही है। आखिरी कमेंट, कैंडिडेट कहाँ चले गए? कैंडिडेट कहाँ चले गए? बुलाओ। ये मुस्तफाबाद क्या मांग रही है? मुस्तफाबाद बहुत ज्यादा विकास मांग रही है। मुस्तफाबाद को जो पिछले 5 साल में 10 साल में नुकसान हुआ है, वो किससे नुकसान हो गया? आम आदमी पार्टी से, विधायक से। अच्छा, विधायक दिल्ली सरकार का और अन्य लोगों का बहुत पैसा खा गया, जो दंगों में हमारे गरीब लोगों के नाम पे पैसा आया। अच्छा, क्या आप मुसलमान हैं? केजरीवाल साहब ने कुरान के मसले पे भी ये हुए, तो उसमें भी आप नाराज हैं? केजरीवाल आरएसएस का बाप है। अरे कुरान के मसले पे आपको तकलीफ हुई? नाराज है बहुत। नहीं होगी। एक सेकंड, आप ये जानना चाह रहे हैं कि क्यों तकलीफ नहीं होगी मुसलमान को? केजरीवाल जी है आप लोगों को? बिल्कुल है। केजरीवाल जी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। उनकी कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर है कि वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। मुसलमानों को सिर्फ ये दिखा के कि बीजेपी आ जाएगी, आप मुझे वोट दे दो, तो मुसलमान कोई पागल है क्या? दिल्ली का मुसलमान पागल नहीं है। दिल्ली का मुसलमान बहुत ही समझदार। आप क्या करने जा रहे हैं मुस्तफाबाद में? क्या करने? मुस्तफाबाद में कांग्रेस पार्टी की सरकार लाने जा रहे हैं, अली मेहंदी जी को विधायक बनाने जा रहे हैं। और मैं एक शेर के साथ में आपके माध्यम से केजरीवाल जी को एक शेर अर्ज है अंधेरा बहुत, सूरज अब निकलना चाहिए, है अंधेरा बहुत, सूरज अब निकलना चाहिए, और मौसम जैसा भी हो अब बदलना चाहिए, और जो बदलते हैं नकाबों की तरह चेहरे, धूम से जनाजा उनका अब निकलना चाहिए। टारगेट कर दिया, टारगेट कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हसन साहब, अब आखिरी में हम अपने शो को क्लोज कर रहे हैं। लास्ट कमेंट आपके, यहां पर आप अपनी क्षेत्रवासियों से, अपनी जनता से, विधानसभा मुस्तफाबाद की जनता से क्या कहना चाहेंगे? क्या अपील है आपकी और क्या आपके वादे हैं? नहीं देखिए, मैं निभाना भी पड़ेगा। ये हमारी जो मुस्तफाबाद की जनता है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं। सबसे बड़ी फख्र की बात मेरे लिए ये है कि जो मेरा विरोधी है वो भी कहता है कि हसन अहमद ठीक है, इससे बड़ा सर्टिफिकेट मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकता। ये मुझे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। जो इंसान लोगों में रहकर काम करेगा उसको हमेशा प्यार करेंगे। और कुछ लोग बोलते हैं अली मेहंदी मेरा बेटा है। नेचुरल बात है कि मेरे नाम का फ़ायदा इसको मिलेगा, और मैं ये वादा करता हूँ, मैं आपके माध्यम से मुस्तफाबाद की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ये पूरी उम्मीद है कि मुझसे ज़्यादा ये काम करके दिखाएगा। वकील है, पढ़ा लिखा है, और ये 22 साल से काम कर रहा है पॉलिटिक्स में। मेरे सारे इलेक्शन इसी ने लड़ाए हैं, ये हमारे साथ रहा है। जब मैंने 93 में इलेक्शन लड़ा तो ये छोटा था, तो ये बच्चों के अंदर, एक बच्चे में ज़रूर अंदर जाता है पॉलिटिकली जो ब्लड है, फादर की जो क्वालिटी है वो ट्रांसफर वो जाती है। नेता, आपका नेता जो है वो सेवक जो है वो ट्रांसफर कर बिल्कुल। और यहाँ मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से प्यार मिल रहा है, जिस तरह से लोग निकल कर आ रहे हैं, मैं बाद में हूँ, ये खड़े हैं इस्लाम भाई, ये और जितने यहाँ सब लोग खड़े हैं, ये सब हमारे, मैं इनको बोलता हूँ कि मैं बाद में हूँ, पहले आप हैं। और जहाँ ये चीज़ हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मेरा एक नारा था कि क्षेत्र का विकास और आपस में भाईचारा हो, क्योंकि बिना भाईचारे के हम जिंदा नहीं रह सकते।
बीजेपी तोड़ना चाहती है, हम जोड़ते हैं हमेशा। हमें कोई, हमारी जान भी चली जाएगी इसमें तो हमें कोई डर नहीं है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केजरीवाल जी, मैं आपके बारे में बहुत गलत बात नहीं बोलना क्योंकि पॉलिटिकल है, लेकिन आपने जिस तरह से लोगों को धोखा दिया, मैं हिंदू मुसलमान की कभी बात नहीं करता हूं, लेकिन मुसलमानों को जो चोट आपने दिल पे पहुंचाई है, चाहे वो मरकज के माध्यम से हो, चाहे झगड़े के माध्यम से हो, चाहे आपके एमएलए ने कुरान शरीफ के बारे में गलत बात की हो, आप संभल पे निकल कर नहीं आए। आप आरएसएस हो, थे और हमेशा रहोगे, ये खुलकर कहो। मुसलमानों का आपको वोट नहीं चाहिए, आप उनको धोखा देना चाहते हो। और मैं आपके माध्यम से अपने मुस्तफाबाद के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरा बेटा तो आपके साथ काम करेगा, लेकिन हसन अहमद 72 साल की उम्र में आपसे वादा करता है, अल्लाह मुझे सेहत दे, मैं भी उसी तरह से काम करूंगा जिस तरह से मैंने आपके लिए काम किया। बहुत बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है अमन और भाईचारा और शांति, बाकी सारे काम हो जाएंगे। कैंडिडेट से आखिरी कमेंट ले लेंगे हम, आगे आ जाएंगे आप इस तरफ आ जाएं। तो ये बहुत बड़ी बात है, इस तरफ आ जाएं आप, कि विकास जो है वो तो जरूरी है, हेल्थ भी जरूरी है, एजुकेशन भी जरूरी है, साफ पानी भी जरूरी है, सारी चीजें जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी बात अमन और शांति वो सबसे पहले जरूरी है। तो अंत में हम अपने शो को हम क्लोज कर रहे हैं। आप अपने क्षेत्रवासियों से, मुस्तफाबाद की जनता से क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मुस्तफाबाद का ये मेरा परिवार है और मैं आपको ये बता दूं, आपके टीवी के माध्यम से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं। अली मेहंदी टिकट जो अली मेहंदी को मिला है वो एक सिर्फ नाम है, लेकिन इसके पीछे पूरा मुस्तफाबाद है। ये अली मेहंदी का चुनाव नहीं है, पूरे मुस्तफाबाद का चुनाव है। जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उनसे ये कहता हूं कि आप सबको हसन अहमद बनना पड़ेगा, और जो मेरे जवान हैं मैं उनसे कह रहा हूं कि आपको अली मेहंदी बनना पड़ेगा, तभी ये चुनाव जीत सकते हैं। और ये मुस्तफाबाद की मेरे परिवार का चुनाव है, मुस्तफाबाद की मेरी आवाम का चुनाव है, एक अली मेहंदी का चुनाव नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे लोगों का प्यार, आशीर्वाद और स्नेह मुझे मिलेगा, तो इस एक एमएलए एक आदमी ना बने, एमएलए की उस ताकत को आपको डेलीगेट करना चाहिए। मेरा ख्वाब ये है कि अगर मेरा गली में कोई बैठा हुआ मेरा एक भाई वो किसी अधिकारी को फोन कर रहा है, तो अधिकारी को लगना चाहिए कि ये अली मेहंदी ने, एमएलए ने बात करी है। ये मैं चाहता हूं, ये तकसीम होना चाहिए। अगर मेरे ऑफिस के बाहर आके लोगों की लाइन लगे तो उसमें मजा नहीं है, ऐसा एमएलए नहीं बनना। एमएलए, और यहां देखिए, जैसे हसन अहमद साहब दबंग हैं और जब एमएलए थे, मुस्तफाबाद में आज जरूरत है एक दबंग आदमी की, जो यहां पर अवैध वसूली जो हो रही है उसको रोक सके। मैं आपके टीवी के माध्यम से कह रहा हूं कि मेरे मुस्तफाबाद वालों पर, मेरे मुस्तफाबाद के परिवार पर मैं आंच नहीं आने दूंगा। मुझ पे केस चल रहे हैं, मुझे आगे भी केस चलेंगे, मुझे परवाह नहीं है। मेरा मुस्तफाबाद सुरक्षित रहना चाहिए, मेरा मुस्तफाबाद एक रहना चाहिए, मेरा मुस्तफाबाद एक रहना चाहिए। और जैसे हसन अहमद साहब ने कहा, मैं भी उसी चीज को आगे लेके चलना चाहता हूं। आपस में भाईचारा, ये देश गंगा जमनी तहजीब का देश है और मुस्तफाबाद गंगा जमनी तहजीब के लिए मशहूर था, लेकिन आज अफसोस की बात है कि कुछ गलत लोगों ने यहाँ पर भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश करी, लेकिन वो ये भूल गए कि अभी यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता को एक रखने की बात करते हैं। हसन अहमद साहब की पूरी जिंदगी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता को एक करने की बात निकली है, और मुझे लगता है कि उसी चीज को हम सब लोग आगे लेके जाएंगे। हमने हिंदू मुस्लिम एकता को यहाँ एक रखा, हम रखेंगे, और हमने मरते दम तक हम उसको एक रखेंगे। मुस्तफाबाद को एक रखने का हमारा ख्वाब है, और आप देखेंगे, मैं फिर कह रहा हूं, मेरा ख्वाब है मुस्तफाबाद विधानसभा को साउथ दिल्ली बनाने का। इसी पे हम क्लोजिंग करेंगे। आपने साउथ दिल्ली बनाने की बात करी है मुस्तफाबाद को, तो अगर जनता ने, विधानसभा की जनता ने आपको पूर्ण बहुमत दे दिया, 3 बड़े काम सबसे पहले क्या करेंगे आप, जो आप ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका, बता दें। देखिए मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर एजुकेशन की जरूरत है। यहाँ एक स्कूल बन रहा है, उसको आधुनिक बनाने की जरूरत है। एक स्कूल शिव विहार के अंदर जो जगह है उसको बनाने की जरूरत है। हेल्थ में यहाँ पर
हेल्थ में यहाँ पर अस्पताल बनाने की जरूरत है, जो शिव विहार तिराहे पे उसको हम बनाएंगे। यहाँ पर नाले हैं, जच्चा बच्चा केंद्र, इन्होंने जो कहा गुलफाम भाई ने, जच्चा बच्चा केंद्र, और जो नाले हैं, नाले पाट के यहाँ पे चाहे समुदाय भवन बने, चाहे पार्किंग बने, चाहे सड़क बने, जो भी बने, उन सब चीजों को यहाँ पर जरूरत है कि हम उन सब चीजों को बनाएं। यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे। मैं आपसे वादा करता हूँ आपके टीवी के माध्यम से कि जो जनता चाहेगी वो मुस्ताबाद के अंदर होगा। जनता जो चाहेगी वो मुस्तफाबाद के अंदर में होगा। ये बहुत बड़ी बात, जनता जो चाहेगी वो मुस्तफाबाद के अंदर विधानसभा में होगा। आपने सभी की बातें सुनी, जनता की बातें सुनी, और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बातें सुनी, पूर्व विधायक को सुना और कैंडिडेट को सुना। आप बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज के साथ। एक एक गलियों में, एक एक यहाँ के स्कूलों में और एक एक यहाँ के अस्पतालों में हम पहुंचेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, पब्लिक ओपिनियन लेंगे। और आपने अपने एक प्रत्याशी की बात सुन ली, उन्होंने एक मॉडल दिया है कि साउथ दिल्ली जिस तरह से सुंदर है, ब्यूटीफुल है और साफ सुथरा है, सारी फैसिलिटीज हैं, वो इसी तरह से ये वादा कर रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड इनकी बात दर्ज करते हैं हम। आफ्टर जब रिजल्ट होगा इलेक्शन का, वो रिजल्ट अगर अली मेहंदी जीतेंगे तो ये आज उन्होंने रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिया है। और ये पब्लिक पीछे से कह रही है कि अगर लगाने की जो दे जीत गए पब्लिक ने ये बात बोल दी कि ये जीत गए हैं और हमने इनकी बात को रिकॉर्ड कर लिया है। और फिर अब उसके बाद एक एक वादे का इनसे हिसाब भी लेंगे। वादे का हिसाब होगा जनाब, वादे का आगे हिसाब होगा सारी वादों। मैं तो कबीर साहब इस चीज के लिए बेकरार हूं कि वो वक्त आए कि वादों का जो है आप मुझसे हिसाब लें। मैं तड़प रहा हूं उस चीज के लिए कि हिसाब दे पाऊं मैं, और आपको बुलाएंगे और आपको सबसे पहले हिसाब देंगे इस चीज का। वादों का हिसाब दिया जाएगा, ये वादा कर दिया गया है। और अब आपको अपने वोट के अधिकार की आपको जिम्मेदारी निभानी है। बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज के साथ, जनहित के मुद्दे उठाते रहेंगे।